तो चलिए शुरू करते हैं। ये CPCT का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है 8 अगस्त 2021 को। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट कंसिस्ट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट अ टास्क। बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन घुमा के पूछा है। सही, क्वेश्चन घुमा के पूछा ज़रूर है इसमें, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आसान लगेगा। ठीक है, हमने बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जैसा इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, जैसा निर्देश लिखा रहेगा, आपका प्रोग्राम वैसा ही काम करेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन निर्देशों के समूह क्या कहेंगे? प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि कॉलम और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? यानी कि जैसे हमने कहा कि आपका ये क्या बन गया? रो बन गया। ये क्या है? कॉलम बन गया। अब इस कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? इसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये सभी सेल है, कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन है लैपटॉप क्या होते हैं? तो लैपटॉप क्या होते हैं? तो लैपटॉप पोर्टेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप उठा करके उसको ले जा सकते हैं। यानी कि पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफ केस। आप उसको ब्रीफ केस में ले जा सकते हैं। वो पोर्टेबल होता है, लाइट वेट होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है इन हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक इज। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक क्या होता है? द आउटर मोस्ट ट्रैक, यानी कि जो बाहर का ट्रैक होता है तो कौन सा होता है? जीरो ट्रैक होता है। जीरो ट्रैक 1 2 3। ठीक है ना। तो सबसे बाहर का जो ट्रैक होता है उसको हम क्या कहेंगे? आउटर ट्रैक कहेंगे। जो जीरो ट्रैक होता है उसको हम आउटर ट्रैक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज अ पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज्ड विथ टैबलेट, पीसी एंड पीडीए। यानी कि निम्नलिखित में से एक क्या है जो कि पेन की तरह यूज होता है और जो जर्नली पीसी और पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है? उसको हम क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इफ अ न्यू डिवाइस सच एज अ प्रिंटर और स्कैनर इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर इट्स डॉट डॉट मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। मान लीजिए कि आपने नया नया प्रिंटर लाया। अगर आप प्रिंटर को, नया प्रिंटर को एक नया सिस्टम पे आप क्या करो? लगा दो, केबल लगा दो, तो क्या वो प्रिंटर काम करेगा? प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो हमें करना क्या होगा कि जैसे हमने सिस्टम लिया और हमने प्रिंटर लिया, ठीक है ना, तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो प्रिंट नहीं देगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आपको क्या डालना पड़ेगा? इसका ड्राइवर डालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, प्रिंटर का ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर एक न्यू डिवाइस आपने लिया हुआ है, प्रिंटर या स्कैनर हो,
तो उसको चलाने के लिए पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या डालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बीपीएस, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकंड, ठीक है, बीपीएस का फुल फॉर्म बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस 2007 every data is stored in a single file which has the extensions as MS Access 2007 डाटाबेस जो होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो क्या होता है .accdb होता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का .docx होता है, उसी तरह से डाटाबेस MS Access का क्या होता है, .accdb होता है, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आप नया ड्राइवर डालते हैं सिस्टम में, ठीक है ना, मतलब कि अगर आपके पास नया डिवाइस रखते हैं, जैसे कि आपने प्रिंटर लगाया, ठीक है, लेकिन ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा, इसलिए हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो हमें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ड्राइवर इंस्टॉल करना आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएस का फुल फॉर्म होता है, हाँ, बिट्स पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, MS Access एक डाटाबेस है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .accdb होता है, ठीक है। अगर आप MS Access ओपन कर लीजिए, MS Access, और इसको अगर आप सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन किस नाम से आपको मिलेगा, .accdb, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए .accdb, जो जिस तरह से MS वर्ड का .docx होता है, बट है ना डॉक्यूमेंट का, उसी तरह से MS Access डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .accdb होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, .accdb हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, डाटा स्टोर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप डाटा स्टोर करते हैं तो किस मेमोरी से डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो किस मेमोरी से नहीं कर सकते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगर क्या होता है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें डाटा अगर आपने डाल दिया है तो वो पड़ा रहेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जब मैन्युफैक्चरर कंपनी, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या करती है, जिसमें अगर एक बार डाटा डाल दिया है तो वो दोबारा चेंजेस उसमें नहीं होगा। बाकी आपको जो दिखाई दे रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा आप चेंज भी कर सकते हैं, रीड राइट होता है रैम। EEPROM में भी आप डाटा चेंज कर सकते हो, और फ्लैश मेमोरी जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है ना, इसमें भी डाटा डाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो। लेकिन ये आपका जो रोम है, ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें केवल डाटा एक बार अगर राइट कर दिया गया है, डाटा स्टोर है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैड का फुल फॉर्म क्या होता है, रैड का फुल फॉर्म रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रैड का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए, आप वीडियो देखेंगे, इसी चैनल पे वीडियो देखेंगे जिसमें A to Z फुल फॉर्म दिया गया है। तो इस वाली वीडियो को कंप्यूटर फुल फॉर्म A to Z, इसमें 305 नंबर क्वेश्चन पे रैड का फुल फॉर्म बताया गया है, ठीक है। तो रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यहाँ पर इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, डॉट इज इमिटेड बाय बार कोड रीडर, बार कोड रीडर में क्या इमिटेट किया जाता है, तो लाइट, ठीक है, राइट आंसर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन अ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज होती है,
कौन कौन सी यूज होती है? दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक और जीरोक्स का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 2। Dot dot is a sophisticated utility that search a database discovering hidden information। यानी कि हिडन इंफॉर्मेशन, छुपी हुई इंफॉर्मेशन को डाटाबेस से सर्च करना, उसको कहते क्या हैं? तो उसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डाटा माइनिंग। अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन is error C2 in open office calc in cell C2 contain 1 2 3। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर ये एक्सेल में भी काम कर जाएगा, जैसे हमने एक्सेल पे ये फाइल ओपन किया हुआ है एक्सेल की, ठीक है ये, और यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन लिख दें क्या, इक्वल टू इज एरर। इज एरर फंक्शन क्या काम करता है? इज एरर फंक्शन चेक करता है कि कोई गलती है कि नहीं है, अशुद्धियाँ, एरर चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर C2 का मान कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पर C2 का मान कितना कर देते हैं हम? यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इज एरर में आप C2 की वैल्यू डाल के देखो क्या आता है। ठीक है, तो इज एरर में यहाँ पे इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू डाल कर देखो तो क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा। तो इज एरर क्या काम करता है? केवल एरर चेक करता है कि गलती है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं? 12 को हमने डिवाइड किया 0 से, तो 12 0 से डिवाइड होगा नहीं, और एक एरर आएगा कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ये एरर मैसेज आएगा। ये एरर टाइप है एक्सेल में। या अगर हम अब यहाँ पर ये लिख दें, अब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें C2 में क्या है? ये एरर आ रहा है, तो ये चेक कर रहा है क्या इसमें एरर है? हाँ एरर है, ट्रू। अगर एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं, वैल्यू डली हुई तो फॉल्स आएगा इसमें। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, which of the following commands is used to open Windows Media Player in Windows 8 या 7, चाहे 7 हो चाहे 8 हो, तो उसमें अगर विंडोज मीडिया प्लेयर अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए कौन सी कमांड चलाओगे आप? WM प्लेयर। यानी कि अगर आप विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए WMP प्लेयर और इंटर मारिए तो ये विंडोज मीडिया प्लेयर ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये विंडोज मीडिया प्लेयर ऑन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? WM प्लेयर। ठीक है, ओके, हाँ, फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर वाज इन्वेंटेड बाय। जो पहला मैकेनिकल प्रिंटर है तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? फर्स्ट टाइम जो पहला मैकेनिकल प्रिंटर है तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था, और 1800 में, ठीक है, 1800 में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर हाई स्पीड प्रिंटर डेवलप किसके द्वारा किया गया था? रेमिंगटन के द्वारा 1953 में किया गया था। लेकिन पहला मैकेनिकल जो आपका प्रिंटर था तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1800 में डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूज ऑफ द कंप्रेशन इज टू। कंप्रेशन जो डाटा कंप्रेशन होता है तो इसका यूज क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो क्या होता है? डाटा कंप्रेशन करने का, डेटा को कंप्रेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है कि नेटवर्क पर बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए और स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है, डाटा कंप्रेशन का।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एनटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं? लगभग 18 क्वेश्चन हो गए हैं, और नेक्स्ट पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।